आज हम आपके सामने अपनी न्यू क्लास में, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं? फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य, इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित काल। टेंस का मतलब होता है समय। ओके, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। देखो आइडेंटिटी क्या होती है? एक्शन इन फ्यूचर, कोई भी कार्य है, हमारा कोई भी कार्य अगर भविष्य में होता है तब हम वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें आज का कार्य अगर कल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? हम कल दिल्ली जाएंगे, तुम कल स्कूल जाओगे, ठीक है। और भी सेंटेंसेस हैं जैसे कि वह कल स्कूल नहीं जाएगी, तुम मंदिर नहीं जाओगे। देखो तो सबसे पहले पहचान, जब कोई कार्य भविष्य में होता है, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई कार्य हमारा फ्यूचर टेंस में होता है, नेक्स्ट डे होता है, तब हमारा वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जिक्र होता है। तो देखो एक बात हमें और भी ध्यान देनी है। देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, गा गी गे आदि शब्द आते हैं, जैसे जाएगा, खाएगा, देखेगा आदि। जाएगा का मीन्स होता है वह स्कूल जाएगा, खाने का मतलब होगा वह खाना खाएगी, देखेगा का मतलब होगा वह फिल्म देखेगा। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर नंबर के, ही सी इट या किसी का नेम, अब उसमें क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें होता है आई वी दे यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सेकंड पर्सन के यू, थर्ड पर्सन के ही सी इट या किसी का नेम और दे दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसके साथ विल का यूज करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट पर्सन आई और वी, इनके साथ क्या आता है? हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल आती है। बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं ए टू जेड, ठीक है, तो वहाँ पर आएगा विल। तो सबसे पहले हम इसका जो क्रम होता है देखो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये वाला रूल्स है ना, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो वह एक पत्र लिखेगी, अब देखो बाकी के लास्ट में क्या आएगा? गा गी गे, तो देखो वह एक पत्र लिखेगी। तो सबसे पहले हमारा सी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल आएगी, लिखने की राइट, सी विल राइट ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, हम कल जयपुर जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? हम हो गया मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा वी आई, ठीक है, वहाँ पर क्या लगाएंगे? हम सेल का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले वी, फिर लगाएंगे सेल, फिर लगाएंगे यहाँ पर गो, फिर टू जयपुर। अब यहाँ पर देखो क्या है? यहाँ पर लगा देंगे टुमारो। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें हमें विल और सेल थोड़ा उल्टा करना पड़ता है, कुछ स्पेशल क्या नाम है यहाँ पर बात होती है उनको ध्यान में देखना है। तो देखो स्पेशल चीज़ में क्या होता है? जैसे कि हमारे किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई सा भी सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले क्या? धमकी, आदेश, बाध्यता, अनिवार्यता आदि ये सब चीज़ें अगर हमारे सेंटेंस में आ जाएं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से चेंज होगी? आई और बी अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है। और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं थर्ड पर्सन के और सेकंड पर्सन के, जैसे कि यू, ही, सी, इट, नेम, दे, तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज होगा। किस तरीके से होगा? देखो सबसे पहले इसमें क्या लिख रहा है? मैं तुम्हें मार दूंगा। ये एक धमकी हो गई, ये एक धमकी हो गई, मतलब स्पेशल बात बोली जा रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आई, यहाँ पे लगाएंगे विल, यहाँ पर आई विल, ठीक है। यहाँ पर कुछ बात धमकी के लिए बोली जा रही है, स्पेशल बात बोली जा रही है, तो आई विल यहाँ पे लगा देंगे किल, फिर इसके बाद लगा देंगे यू। देखो हमारा सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऋतु एक गीत जरूर गाएगी। इस बात के में देखो स्पेशल चीज हो रही है, ऋतु एक गीत गाएगी। कैसे गीत गाएगी? जरूर गीत गाएगी। यहाँ पर ये एक अनिवार्य वाली बात है। तो सबसे पहले ऋतु, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ बिल लगेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई स्पेशल चीज़ों के लिए। यहाँ पर क्या लगा देंगे? सेल का यूज कर देंगे, ऋतु सेल, ठीक है। यहाँ लगा देंगे सेल मतलब सिंग ए सॉन्ग। देखो यहाँ पर सेल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्पेशल चीज में धमकी, आदेश, बाध्यता, अनिवार्यता। ऋतु एक गीत गाएगी, जरूर गाएगी, यहाँ पर एक अनिवार्यता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, मदद अवश्य करेगा, ये भी एक अनिवार्य वाली बात है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? ही, सेल, हेल्प। इसके बाद देखो क्या लगाएंगे? यू, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी स्पेशल चीजों के लिए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, ये एक बाध्यता है। बाध्यता है मतलब बात को बोला जा रहा है कि वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये एक बाध्य वाली बात है। तो देखो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? वी। दरअसल वी के साथ सेल का यूज होता है, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, वी विल गो, यहाँ लगा देंगे देयर, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे? यू, यहाँ लग जाएगा सेल, यू सेल कम हियर, यहाँ पर लगा देंगे टुमारो। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करेंगे वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखो हमें क्या करना पड़ता है? यदि नेगेटिव सेंटेंस में यदि जो वाक्य होता है, ठीक है, उसमें अगर हमारा नहीं आ जाए तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसमें मतलब विल या सेल, उनके बाद हम नॉट लगा देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो हमारा क्रम था ये वाला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, यहाँ पर सिर्फ नॉट जोड़ देंगे। ओके, फिर इसके बाद बाकी क्रम सेम रहेगा। अब देखो इसमें क्या है? हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वी, अब यहाँ लगा देंगे सेल, वी सेल नॉट। देखो पार्टी में नहीं जाएंगे, जाने का मतलब होता है अटेंड करना, वी शैल नॉट अटेंड इन पार्टी, इसमें सिर्फ नॉट का यूज करना है। यदि वाक्य में नहीं आ जाए तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। अब देखो वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू डॉक्टर, इसमें भी सिर्फ हम नॉट लगा देंगे। एक बात को और ध्यान देंगे, इधर एक बात को और ध्यान देंगे, यदि हमारा वाक्य, ठीक है, यदि हमारा वाक्य
जिसमें नहीं आ जाए, यदि हमारे वाक्य में कभी नहीं दिया जाए, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, तब हम वहाँ पर कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के तुरंत बाद। जैसे कि कौवा कभी गीत नहीं गाएगा, तो देखो क्या होगा यहाँ पर द क्रो यहाँ लगा देंगे विल नेवर सिंग ए सॉन्ग। यदि नहीं के स्थान पर कभी नहीं आ जाए, तब हम नॉट ना लगाकर नेवर का यूज करेंगे। शेर कभी घास नहीं खाएगा, तो द लॉयन, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी विल लगा देंगे और विल के बाद कभी और नहीं के लिए नेवर का यूज कर देंगे। द लॉयन विल नेवर ईट द ग्रास। आई होप आप नॉट और नेवर का यूज समझ गए होंगे। अब देखो, अब आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें फर्स्ट टाइप में क्या होता है, देखो यदि हमारा कोई वाक्य है, ठीक है, उसमें यदि वाक्य में क्या शब्द, वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तो सबसे पहले हमें क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी विल या सेल, उनको सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में लगा देते हैं। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है आई और वी, तो उनके हिसाब से हम सेल लगा देंगे स्टार्टिंग में। अगर हमारा आई और वी से अलग कोई और भी सब्जेक्ट आता है, तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। बाकी हमारा फिर यदि वाक्य में नोट आ जाता है नहीं, तो उसके लिए नोट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा, आपको यहाँ पे लगा देंगे विल इंडिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया हमारा भारत, नॉट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतने की विन। इसके बाद देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ल्ड कप, विन द वर्ल्ड कप, विन द वर्ल्ड कप, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो अगला क्या, क्या हम कल ऑफिस जाएंगे, तो यहाँ पर हम सेल लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो मतलब हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है फर्स्ट पर्सन का दे रखा है हम, तो इसके लिए हम सेल का यूज कर देंगे, सेल वी। इसके बाद लगा देंगे गो टू ऑफिस टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सेकंड टाइप में देखते हैं, यदि हमारे वाक्य के बीच में क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ये चीज हमारे वाक्य के बीच में आ जाए, तब सबसे पहले हम इनकी ही अंग्रेजी जो प्रश्नवाचक शब्द वाले जो मतलब शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें हम शुरू में लगा देते हैं। बाकी क्रम हमारा फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग होगा। देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, बाकी ये फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग रूल्स दे रखा है, इसको हम यहाँ पर फॉलो कर देंगे। तुम आज क्या खाओगे, तो सबसे पहले क्या, तो क्या के लिए लगा देंगे व्हाट। अब बाकी हमारा क्रम वही रहेगा, तुम के लिए यहाँ पे लगा देंगे विल, व्हाट विल, यहाँ पे लगा देंगे यू, ईट, और आज के लिए हो जाएगा टुडे। और क्वेश्चन मार्क का ध्यान देंगे। देखो वह शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, ये क्वेश्चन वाली बात हो गई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेयर लगा देंगे, ठीक है। वेयर के बाद वह है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हो जाएगी, वेयर विल सी, वेयर विल सी। इसके बाद देखो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नॉट है नहीं तो बात ही नहीं करने के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो लगा देंगे। देखो वेयर मीन्स कहाँ, विल सी गो, वह कहाँ जाएगी, ठीक है, वह कहाँ जाएगी, किस चीज से, शाम की ट्रेन से, तो क्या लगा देंगे वाई, शाम की ट्रेन से या फिर शाम की जो ट्रेन होती है उसके द्वारा, ठीक है। वेयर विल सी गो वाई इवनिंग ट्रेन। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ न्यू क्लास में आएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद।